गुरुजनों को अपने राज्य का मान और अभिमान सम्मान बढ़ाया है। और गरिमा में उपस्थिति आज के इस अवसर पर हमारे बीच माननीय राज्यपाल महोदय की, और ऐसे में हम अब स्वागत की भावनाएं संप्रेषित करेंगे। मैं आग्रह करती हूँ माननीय विधायक डुमरी श्री जयराम महतो जी से कृपया माननीय राज्यपाल महोदय का स्वागत और अभिनंदन करें। विधायक महोदय। माननीय राज्यपाल महोदय का स्वागत और अभिनंदन हम हरे भरे पौधे के साथ करेंगे, साथ ही अंगवस्त्र, स्मृति चिन्ह एवं एक तस्वीर प्रदान करेंगे। सबसे पहले हरा भरा पौधा प्रदान कर हम स्वागत और अभिनंदन करेंगे। माननीय विधायक डुमरी से आग्रह होगा पौधे के साथ माननीय राज्यपाल महोदय का स्वागत और अभिनंदन करें। तालियां आपकी ओर से स्वागत स्वरूप जोरदार। के साथ हम स्वागत करेंगे। माननीय विधायक महोदय से आग्रह होगा तालियां आपकी ओर से जरूर हो स्वागत स्वरूप। अंगवस्त्र के साथ हम सम्मान प्रदान कर रहे हैं, साथ में पौधा और स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे और एक माननीय राज्यपाल महोदय की तस्वीर सप्रेम भेंट करेंगे माननीय विधायक महोदय। ये तस्वीर माननीय राज्यपाल महोदय की सप्रेम भेंट की जा रही है माननीय विधायक महोदय की प्रथम विधायक। तालियां भी आपकी ओर से जरूर हो। ये बहुत ही सुंदर तस्वीर माननीय राज्यपाल महोदय की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक महोदय का माननीय राज्यपाल महोदय के स्वागत अभिनंदन के लिए। और अब माननीय विधायक महोदय का हम स्वागत और अभिनंदन करेंगे समाज सेवी अमित महतो, देव नारायण महतो, विजय कुमार वर्मा से आग्रह होगा माननीय विधायक महोदय का स्वागत और अभिनंदन पौधा प्रदान कर करें, साथ में अंगवस्त्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान करें। अमित कुमार महतो, देव नारायण महतो और विजय वर्मा जी से आग्रह होगा। पौधा अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह के साथ माननीय विधायक महोदय का स्वागत और अभिनंदन। तालियां आपकी ओर से जोरदार हो। अब न्यूज़ से है ना, जो न्यूज़ वाले नहीं है बाबू चले जाओगे। अंगवस्त्र के साथ ही सम्मान माननीय विधायक महोदय का और साथ में ये पौधा और स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। प्रतिभा सम्मान समारोह का ये मंच और ये सम्मान हम प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस अवसर पर जब हमारे युवा प्रतिभागी यहाँ बैठे हैं, हमारे छात्र छात्राएं बैठे हैं, सच्ची प्रतिभा का आज यहाँ सम्मान होगा, तो आइए हमारे छात्र छात्राएं ऐसे ही बेहतर परिणाम पाते रहें और अपना भविष्य, अपने राज्य का, देश का भविष्य उज्जवल करें। इसी कामना के साथ एक ऐसा दीप प्रज्वलित करें जो हमारे मार्गों को प्रशस्त करे। मैं माननीय राज्यपाल महोदय से सादर आग्रह करती हूँ कृपया दीप प्रज्वलित कर प्रतिभा सम्मान समारोह का विधिवत शुभारंभ करें। साथ में माननीय विधायक महोदय श्री जयराम महतो जी एवं हमारे उपायुक्त बोकारो समेत सभी गणमान्य अतिथिगणों से आग्रह होगा दीप प्रज्वलन में आपके सहयोग के लिए। तालियों के साथ ये शुभारंभ हम करेंगे। सफलता की हर ऊंचाई हमारे छात्र छात्राओं
गाते रहें। दीप प्रज्वलित कर इस प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। तालियां आपकी ओर से हो। हमारे छात्र छात्राएं दोनों हाथों पर उठाकर अपनी खुशियां जाहिर कीजिए। आज उन प्रतिभाओं का सम्मान हो रहा है जो अपनी मेहनत और लगन से आज सम्मान प्राप्त करेंगे और हम सबकी यही दुआ है कि आप सब बेहतर से बेहतर करते चले जाएं, अच्छा परिणाम हासिल करें और आगे बढ़ते जाएं। प्रज्वलन के साथ आज का ये समारोह बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय का, माननीय विधायक महोदय का, उपायुक्त महोदय का, एसपी सरकार एवं तभी हमारे धन्यवाद का धन्यवाद। आज हमारे बीच उपायुक्त बोकारो श्री अजय नाथ झा सर की उपस्थिति है। मैं पुनः निवेदन करती हूँ अमित महतो, देवनारायण महतो और विजय कुमार वर्मा से पौधा, अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह प्रदान कर उपायुक्त महोदय का स्वागत और अभिनंदन करें। उपायुक्त महोदय का स्वागत अभिनंदन तालियां जोरदार तरीके से हो। एसपी सर भी हमारे बीच हम सबका स्वागत और अभिनंदन करेंगे। पौधा, अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह प्रदान कर मैं तो एवं ग्रुप से पूरा आग्रह होगा एसपी सर का स्वागत और अभिनंदन करें। तालियां आपकी ओर से जोरदार होनी चाहिए। अंगवस्त्र, पौधा और स्मृति चिन्ह हम प्रदान कर रहे हैं। क्या कीजिएगा, बनाया था। तालियां हो। और इसके बाद अब हम अपने स्थानीय कलाकारों को मंच पर आमंत्रित करेंगे स्वागत गीत के लिए। हमारे कलाकार बंधुओं से आग्रह होगा कृपया मंच पर आए और स्वागत गीत की प्रस्तुति करें। हल्ला करते हैं राइस माने टेंट वाला समझ आवे चाहे कहाँ और इस बीच हमारे मंच पर उपस्थिति है डीएफओ सर हम आपका बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आगे महतो एवं उनके सभी साथियों से आग्रह होगा डीएफओ सर का स्वागत अभिनंदन करें। समझ आ गया। और स्थानीय कलाकारों को प्लीज मंच पर आइए जल्दी से। स्वागत गीत की प्रस्तुति होगी आज के इस अवसर पर जब हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं युवाओं के सुनहरे भविष्य के लिए जो कड़ी मेहनत और लगन के साथ, जोश के साथ उन्होंने मेहनत की है और सफलता हासिल की है। और आज आपकी मेहनत जो रंग लाई है उसके लिए आपको सम्मानित करने स्वयं माननीय राज्यपाल महोदय पहुंचे हैं। तालियां एक बार हो जाए। डीएफओ सर की उपस्थिति में हम सबका स्वागत और अभिनंदन पौधा, अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह के साथ कर रहे हैं। स्थानीय कलाकार प्लीज मंच पर आ जाएं। कैमरा है यार। आप सभी से आग्रह होगा कि शांति की व्यवस्था बनाए रखें। प्लीज वहाँ पर शांत रहिए। सफलता की उपलब्धि का ये अवसर हमारे छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य का ये अवसर। और जब तक हमारे स्थानीय कलाकार आ रहे हैं माननीय राज्यपाल महोदय के लिए आज के इस अवसर पर विशेष भेंट
जा रहे हैं लकड़ी का हल। सर इन्होंने विशेष रूप से माननीय राज्यपाल महोदय के लिए तैयार की है। हम आग्रह करते हैं लकड़ी का हल माननीय विधायक महोदय प्रदान करेंगे। विशेष रूप से जो तैयार की गई है। लकड़ी का ये हल विशेष रूप से माननीय राज्यपाल महोदय को प्रदान कर रहे हैं माननीय विधायक महोदय। विशेष सप्रिंग गेट लकड़ी का हल माननीय विधायक डोंगरी जयराम कुमार महतो छोटे करते द्वारा बहुत धन्यवाद और स्वागत की। हेलो हेलो सबके पहले हमार खतियानी जवाहर रहते हम तो माटी का इका सावित्री कर्मकार और जितना भी यहाँ पे हमारे से बड़ा बुजुर्ग अटल जुटल सभी के हमार प्रणाम जोहार। साथी हमने महामहिम राज्यपाल दादा संतोष गंगवार के जोहार करते, साथी जयराम दादा के जोहार करते और साथी तमाम यहाँ पे जितना भी अतिथिगण अटल जुटला सभी हमारे तरफ से खतियानी जोहार। तो हमें ज़्यादा देर न करते हुए हम चाहूँ कि एक सुस्वागतम गीत तो पीछे पेश करने चाहिए। तो कोई भी प्रकार की अगर गलती है तो माफ करिए। Thank you.
प्रस्तुति हुई है और जब आज की इस अवसर पर हमारे बीच गरिमा में उपस्थिति हुई है माननीय राज्यपाल महोदय की और हमारे विशिष्ट अतिथिगणों की, आप सबों की हमारे उज्जवल भविष्य के लिए, हमारी प्रतिभाओं के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। हमारे छात्र छात्राओं के लिए दोनों हाथ ऊपर उठाकर। और चलिए इन्हीं तालियों के बीच अब स्वागत संबोधन के लिए मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ जो विश्वास करते हैं मेहनत पर, कठिन परिश्रम पर, लगन पर। जी हाँ, मैं आवाज दे रही हूँ माननीय विधायक डुमरी श्री जयराम महतो जी को। आप आए और स्वागत संबोधन भी तो आज निसंदेह डुमरी विधानसभा नावाडी प्रखंड के लिए एक ऐतिहासिक दिन, एक यादगार लम्हा कि आज पहली बार इस पावन धरा में इस राज्य के सर्वोच्च रहनुमा, झारखंड प्रदेश के प्रथम नागरिक महामहिम राज्यपाल महोदय का आगमन हुआ। मैं समस्त डुमरी विधानसभा की देवतुल्य जनता के द्वारा उनके ओर से महामहिम माननीय राज्यपाल श्री संतोष कुमार गंगवार जी का इस पावन धरती में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, कोटि कोटि वंदन करता हूं। चूंकि महामहिम पहली बार हम सबों के बीच आए हैं और शायद आप बहुत कम लोग महामहिम से परिचित होंगे, लेकिन आप इनके गांव से, इनके क्षेत्र से परिचित हैं। हम लोग बचपन में एक गाना सुनते थे, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। तो माननीय महामहिम बरेली से ताल्लुक रखते हैं और ये बरेली लोकसभा सीट से 8 बार सांसद रह चुके हैं, 3 बार केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। और आज ये हम लोगों के लिए गौरव की बात है कि आज वो वटवृक्ष हम सबों के बीच इस राज्य के सर्वोच्च रहनुमा के तौर पर, इस राज्य के सेवा के लिए, इस राज्य के संरक्षण के लिए आज महामहिम राज्यपाल बनकर हमारे बीच आए हैं। महामहिम का हृदय से आभार, अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच मंच में उपस्थित है बोकारो जिला के उपायुक्त महोदय, हमारे बीच उपस्थित है एसपी महोदय, हमारे बीच डीएफओ महोदय और बोकारो जिला के लगभग तमाम पदाधिकारी। आप सबों का भी अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मैं लोकतंत्र
सम्मानित मीडिया बंधुओं, प्रेस से जुड़े सभी मीडिया बंधुओं का आभार करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे अभिभावक, हमारे ग्रामीण आप सभी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और विशेष जिन विद्यार्थियों के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। तो साथियों, जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो उसका एक संदेश होता है, एक उद्देश्य होता है और हमारे इस कार्यक्रम का संदेश और उद्देश्य इस कार्यक्रम में ही निहित है। हम 3 चीजों को बड़ा योग्य मानते हैं, एक स्थान, एक तिथि और एक व्यक्ति के तौर पर हमारे बीच उपस्थित हैं महामहिम राज्यपाल महोदय। चूंकि ये शैक्षणिक शिक्षा जगत के लिए कार्यक्रम है, ये बच्चों विद्यार्थियों का कार्यक्रम है और महामहिम वो शख्स होते हैं जो स्कूल से ऊपर कॉलेज से ऊपर होते हैं यूनिवर्सिटी, और ये झारखंड के तमाम यूनिवर्सिटी के कुलपति होते हैं। उसके बाद स्थान, यह स्थान है विनोद बिहारी महतो स्टेडियम। जब झारखंड को याद किया जाएगा, जब झारखंड शब्द हमारे सामने आएगा तो विनोद बिहारी महतो का नाम सबसे ऊपर हमारे सामने आएगा। विनोद बिहारी महतो वो शख्स जिन्होंने अपने जीवन काल में, आज के दौर में लोग धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, लोग धर्म को हथियार बनाते हैं, लेकिन विनोद बाबू झारखंड के एकमात्र शख्स हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में सैकड़ों विद्यालय बनने में, सैकड़ों महाविद्यालय बनने में अपना योगदान दिया है। और आज उन्हीं की प्रेरणा है कि मैं अपने वेतन का 75% पहले 3 महीने का छात्रों के बीच लेकर आया हूं। ये विनोद बिहारी महतो की प्रेरणा है। तीसरा है समय का चयन। ये समय भी बड़ा अनुकूल समय है, सकारात्मक समय है। जितने भी बच्चे 10वीं की परीक्षा को पास किए हैं, जितने भी बच्चे 12वीं की परीक्षा को पास किए हैं, अब वो कॉलेज में बढ़ेंगे। अतः आज ये सकारात्मक समय भी है। तो व्यक्ति का भी चयन किया गया है, स्थान का भी चयन किया गया है और समय का भी चयन एक उद्देश्य के साथ किया गया है। तो चूंकि ये विद्यार्थियों का कार्यक्रम है, तो मैं तमाम विद्यार्थियों से यही कहूंगा कि ये नावाडी का क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र है। आपके माता पिता मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। आपके माता पिता बड़ी कठिनाई के साथ आपको 1-1 रुपया जोड़ के देते हैं। उनकी आंखों में एक सपना है, सपना यह है कि आपको उस सूरज की तरह चमकता हुआ देख सके। इसलिए आज जितने भी छात्र छात्राएं इस कार्यक्रम में आए हैं, आप सभी को मेरा पहला संदेश यही होगा, जो भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते थे कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वह उतना बढ़ाएगा। आज का दौर शिक्षा की क्रांति का है। इसलिए आप तमाम छात्र छात्राओं को इस बात को स्मरण रखना होगा कि आज आपका संघर्ष, आज आपका मेहनत आपके क्षेत्र को, आपके परिवार को इसकी आवश्यकता है। इसलिए प्यारे छात्र छात्राओं, चूंकि हम लोग गांव से आते हैं, हमारा संबंध अत्यंत निर्धन परिवार, मध्यम वर्ग परिवार से है। बड़ी तकलीफों, बड़ी संघर्षों के बाद हमारी माता पिता ने परवरिश करके हमें यहाँ पर भेजा है। इसलिए आप सभी छात्र छात्राओं को मेरा आपको विधायक होने के नाते ये संदेश होगा कि आज जो समय आपको मिला है, ये जो अवसर आपको मिला है, ये अवसर आप अपनी पढ़ाई में देंगे। और याद रखिएगा, ये अवसर बार-बार आपके पास नहीं आएगा। हमने पढ़ा है टीनेज, आप टीनेजर हो अभी, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, यानी 13 से 19 की जो उम्र होती है, 13 साल से 19 साल की जो उम्र होती है, उसे हम टीनेज करते हैं। और ये वही उम्र होती है जहां हम अपने आप को बना सकते हैं या बिगाड़ भी सकते हैं। इस बात को आपको स्मरण रखना।
आज जब इन बच्चों ने मैट्रिक में 90% नंबर लेकर आए, 80% नंबर लेकर आए, रिश्तेदारों ने, गांव वालों ने, सभी ने सोशल मीडिया में स्टेटस लगाया, आपको बधाई दिया, आपको शुभकामनाएं दी। लेकिन बताइए 5 साल के बाद हम उन्हें कहां पाते हैं? उन कारणों को भी जानना होगा। उसमें सबसे पहला कारण जो युवाओं में दिखता है वो कहीं ना कहीं नकारात्मक दिशा की ओर चले जाते हैं। चाहे वो नशा हो, चाहे वो सड़कों में तेज रफ्तार के साथ गाड़ियों की सवारी हो, चाहे कोई भी मामला हो। इसीलिए जब आप 5 साल के बाद अपने आप को तलाशते हैं तो आज के बच्चे टॉप करके जा रहे हैं, उनमें इक्का दुक्का को छोड़कर हम उन्हें खोज नहीं पाते। फिर क्या होता है, हमें महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना जैसे प्रदेशों में दिहाड़ी मजदूरी के लिए जाना पड़ता है। मेरी बातें आपको कड़वी लग सकती है मेरे भाइयों, लेकिन ये मेरा आकलन है, मेरा ये मूल्यांकन है, ये मेरे राज्य की सबसे बड़ी समस्या है जो आज हमारी नई पीढ़ी में पाई जा रही है। अगर आप इस बुराई से, इस नकारात्मक चीज से बच गए तो निसंदेह आज जहां महामहिम बैठे हैं, जहां आज बोकारो जिला के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक महोदय बैठे हैं, कल आपकी बारी होगी उन जगहों में आने की, कल आपकी बारी होगी उन जगहों में आने की। और मेरी बहनों आपसे भी कहेंगे, यदि आप ये सोशल मीडिया जिसे आप इंस्टाग्राम कहते हैं, फेसबुक कहते हैं, वहां अगर आप अच्छे दिखते हो, आप सुंदर लगते हो, आपकी बहुत यादें आ रही हैं, अगर इन मैसेजों से बच जाएंगे तो आप भी बहुत दूर तक अपना सफर तय करेंगे। मैं नया विधायक हूं, स्पष्ट कहना मुझे पसंद है। आज हमारे समाज की बीमारी क्या है, बुराई क्या है, मैं आप सबों के बीच रख रहा हूं। ये मेरी बहनों को मेरा ये संदेश होगा, यदि आप इन नकारात्मक संदेशों से बच जाएंगे जो आज सोशल मीडिया में प्रचलित है, तो मेरा मानना है कि आज डीडीसी मैडम एक महिला है, एसडीएम मैडम एक महिला है, 2-3 प्रखंड के वीडियो मैडम महिला है। अगला नंबर आपका होगा मेरी बहनों, अगर आज आप अपने आप को बचा के रख लेते हैं, यदि आज आप अपने आप को, अपने व्यक्तित्व को, अपने समय को बचा कर सकारात्मक दिशा में लेके जाएंगे तो आज हमारे बगल में डीडीसी मैडम है, एसडीएम मैडम है, वह स्थान आपका होगा मेरी बहनों, अगर आप अपने आप को वहां तक बचा के रखते हैं। इसलिए आपको तय करना है, एक विधायक होने के नाते आज उपायुक्त महोदय बैठे हैं, महामहिम बैठे हैं, जिनसे आपकी आवश्यकता पड़ेगी हम उन्हें आपके बीच लेकर आएंगे। आप मन लगाकर पढ़ो, अपने मेहनत से ऊंचा अपना नाम करो, अपने मेहनत से ऊंचा अपना नाम करो, कलम की ताकत से तुम भी अब्दुल कलाम बनो। जहां पर जरूरत होगी पीछे नहीं आने मत लाइए। आज बहुत सारे लोगों ने, जब हमने ये वचन दिया था कि अपनी निजी सैलरी जो मेरा सरकारी वेतन होगा उसे हम 75% पब्लिक सेक्टर में लगाएंगे, लोगों की जरूरत के लिए लगाएंगे, तो लोगों ने मजाक हमारा उड़ाया था कि ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि मैं आज भी आपके बीच से आता हूं। मेरा भी सम्मान अगर किसी राज परिवार से ताल्लुक होता तो मुझमें ये क्षमता नहीं होती कि मैं इतना बड़ा काम करता। बहुत सारे नेताएं विनोद बाबू का नाम मंचों में लिए, अपने घर में उनकी तस्वीरें सजाई, लेकिन उन्होंने क्या किया नहीं किया ये आपने देखा। इसलिए अगर मैं आपके बीच आता हूं, अभी बारिश का मौसम है, आप चले जाए मेरे घर में, आज भी बारिश की बूंदें सीधा मेरे घर को छूती है, आज भी बारिश की बूंदें सीधा मेरे घर को छूती है, क्योंकि मैं आपके बीच का हूं। इसीलिए मैं समझता हूं कि पढ़ाई का दर्द क्या है, पढ़ाई का मर्म क्या है, एक स्टूडेंट को उनकी जरूरत क्या है। मैं वो स्टूडेंट हूं जिसने इंटर ऑफ साइंस करने के बाद बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स इसलिए छोड़ दिया था कि रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे पास 1600 रुपए नहीं थे। इसलिए मैं समझता हूं एक स्टूडेंट का दर्द क्या होता है। हमारे प्रोफेसर जितेंद्र सर हैं, कभी राजगंज जाइएगा तो उनसे मुलाकात करिएगा। उन्होंने एक दिन कहा था कि जरा हम ट्यूशन फी माफ कर सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप का फी तो देना पड़ेगा। इसलिए मैं जानता हूं, मैं समझता हूं कि आप इस हालात में आकर पढ़ाई कर रहे हैं। और मैं एक बात जरूर कहूंगा, आपको मोटिवेट होने के लिए इधर
ये तमाम जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, जो अपना प्रवचन देते हैं, अपना वचन देते हैं, उनके पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर फुर्सत मिले तो कभी अपने माँ और पिताजी से पहले उठकर उनके हथेली को छू कर देखिएगा, उनके पांवों को छू कर देखिएगा, आज उनमें उम्र से ज्यादा का असर दिखेगा। कभी समय मिले तो अपनी माँ के आंखों में झांकिएगा, अपने माँ के चेहरे को झांकिएगा। आपकी माँ की उम्र 40 साल है, लेकिन आज वो 60 साल की दिखती है। उससे बड़ा मोटिवेशन आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता। आज आपकी माता, सामान्य आपकी भी माता, हमारी भी माता 4 बजे 5 बजे सुबह उठती है और सबसे पहले अपने हाथ में झाड़ू थामती है। कभी आपने सोचा कि आपकी माँ ने झाड़ू क्यों थामा? इसलिए आपकी माँ ने सुबह 4 बजे उठकर झाड़ू थामा। उस माँ को भी, उस माँ ने भी ये प्रण लिया है कि मेरी बेटी, मेरा बेटा जब बड़ा हो जाए तो हाथ में झाड़ू ना थामे, वो कलेक्टर की कुर्सी में बैठकर कलम थामे। ये आपकी माँ का प्रण है। अब आप पर निर्भर करता है कि आप अपनी माँ के प्रण को कितना हद तक पूरा करते हैं। अब आप पर निर्भर करता है कि आप अपने पिताजी के सपनों को कितनी ऊंची उड़ान देते हैं। ये आप पर निर्भर करता है। क्योंकि याद रखिएगा, जो रास्ता आप चुनेंगे उस रास्ते में आपको अकेला चलना होगा, उस रास्ते में आपको अकेला चलना होगा। क्योंकि देश के महान संत विवेकानंद जी ने कहा था कि दिन में एक बार खुद से बात कर लिया करो, नहीं तो दुनिया के सबसे अच्छे इंसान से मिलने का मौका गवा दोगे। आपके लिए इस दुनिया में सबसे बेहतर कोई है तो आप हैं। मान के चलिए आपके पिताजी अभी साथ में हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपके पिताजी आपके हैं, तो आप भारी भूल कर रहे हैं। आपके पिताजी किसी के भाई भी लगते हैं, आपके पिताजी किसी के ससुर भी लगते हैं, आपके पिताजी किसी के मौसा भी लगते हैं, आपके पिताजी किसी के मामा भी लगते हैं। तो आप अपने पिताजी पे एकल अधिकार कैसे रख सकते हैं? आप अपनी माता पर एकल अधिकार कैसे रख सकती हैं? वो किसी की पुत्रवधू है, वो किसी की मासी लगती है, वो किसी की भाभी लगती है, आपकी माँ है, लेकिन उसका सम्मान इसी समाज में अन्य लोगों से भी अन्य है। इसलिए इस बात को याद रखिएगा, आपके लिए 24 घंटा अगर कोई अवेलेबल है तो केवल आप अवेलेबल हो। अब आपको तय करना है कि किस दिशा में आपको जाना। चूंकि इस कार्यक्रम का एक मिनट बना है, समय का अभाव, इसलिए आप जानते हैं कि जब जब समय का अभाव होता है आपके विधायक की घड़ी कमते हैं। तो इसलिए चूंकि महामहिमाएं हैं, काफी सारे प्रोटोकॉल है, इसलिए मेरा संदेश यही होगा कि आप मेहनत से पढ़ें। और आज जो 40 बच्चे पास होकर आए हैं, मैं उनको भी कहूंगा कि आप अपने गांव में आपको अपनी सफलता सेलिब्रेट करने का हक है। लेकिन याद रखिएगा मेरी बहनों, मेरे भाइयों, कि यदि आपके गांव में कोई बच्चे फेल हो गए हैं तो आप उन्हें मत भूलिएगा, उन्हें भी मोटिवेट करना ये आपका काम है। और आज ये मन से मैं कहता हूं, जैसा मैंने अपना महीने का 3 महीने का सैलरी तो 40 को दिया है, आप जाइए डुबरी विधानसभा में, अगर कोई बच्चे फेल हुए हैं, अगर वो पढ़ाई आर्थिक अभाव में छोड़ना चाहते हैं, तो अगला 2 महीने का 75% सैलरी फेल हुए उन बच्चों के लिए मोटिवेशन के लिए जाइए, जवाब उठाइए। इस व्यवस्था में बागी विधायक आया, आप निराश ना हो, क्योंकि मैं आपके बीच आता हूं। समय का अभाव है, हम तो यही कहेंगे। मैं अब अपना परिचय थोड़ा सा दे देता हूं, शायद मेरा परिचय आपको पॉजिटिव कर सके। मेरे पिताजी और मेरे दादाजी का डेथ एक ही साल में हुआ था, जब मेरी उम्र 1.5 साल थी। यानी मेरे पिताजी की मृत्यु और मेरे दादाजी की मृत्यु एक ही साल हुआ था। उससे 1-1.5 साल पहले मेरे एक भाई का मृत्यु हुआ था, उससे 1-1.5 साल पहले मेरी एक बहन का मृत्यु हुआ था। और यकीन मानिए, पूरे 20 साल मेरे परिवार में कोई पुरुष गार्जियन नहीं था। पूरा 20 साल मेरे परिवार में कोई पुरुष गार्जियन नहीं था। मेरी माँ ने हल को छोड़कर, क्योंकि हमारे समाज में एक महिला हल नहीं चला सकती है, मेरी माँ ने हल को छोड़कर सारा वो पुरुषों का काम किया, खेती बाड़ी से लेकर। इसलिए मैं आपसे स्पष्ट कहूंगा, अरे हमसे तो अच्छे माता पिता आपके हैं ना। हमारे तो पिता की 1.5 साल की उम्र नहीं, हमारे दादा की 1.5 साल की उम्र नहीं छोड़ के चले गए थे,
और एक उस परिवार से आकर आज आपके बीच में आया हूं, तो आपसे तो हमसे तो बेहतर आप नहीं। होना समय का अभाव है, जितने भी छात्र छात्राएं, आप सभी को आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं, और एक विधायक होने के नाते जहां तक हमें हमारी आपकी आवश्यकता पड़ेगी, आपके साथ हम खड़े रहेंगे और वोट पे आपके साथ रहेंगे। होना आज इस कार्यक्रम में अपनी गरिमा में उपस्थिति देने के लिए इस राज्य के सर्वोच्च रहनुमा, इस राज्य के प्रथम नागरिक महामहिम राज्यपाल महोदय का वंदन करते हैं, कोटि कोटि अभिनंदन करते हैं। उनका नवाडी डुमरी विधानसभा की पावन धरती में आगमन ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो आज आकाश धरती में उतर आया। मैं उपायुक्त महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व के साथ तमाम पुलिस प्रशासन की टीम का धन्यवाद, मीडिया हाउस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का आभार, हमारे स्थान में सहयोगी स्थान में साथियों जिनकी देख रेख में कार्यक्रम हुआ उनका आभार अभिनंदन, और विशेषकर इस डुमरी विधानसभा के जनता जनार्दन देवकुल जनता आपका आभार, आपका अभिनंदन, और जितने भी छात्र जो आज उपस्थित होंगे उन्हें उनके उज्जवल भविष्य के लिए असंख्य शुभकामनाएं। जोहार झारखंड, जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक महोदय श्री जयराम महतो जी, आपकी शुभकामनाओं के लिए। निश्चित रूप से आपके प्रयासों से हमारे झारखंड के एक एक छात्रों की उम्मीदों पर पंख लगा है, हौसले बुलंद हुए हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर धन्यवाद कर दीजिए हमारे माननीय विधायक महोदय श्री जयराम महतो जी का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज हम सब हमारे उज्जवल भविष्य जो है छात्र छात्राएं हैं, सभी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारे बीच आज के इस अवसर पर गरिमा में उपस्थिति है माननीय राज्यपाल महोदय की, जिनके करकमलों द्वारा हमारे छात्र छात्राओं को सम्मान भी प्रदान होगा। लेकिन उसके पहले हम उनका आशीर्वाद चाहते हैं, ताकि उनके आशीर्वाद से हमारे झारखंड के जो छात्र छात्राएं हैं, बच्चे हैं, उनका भविष्य और भी उज्जवल हो। हम सादर आग्रह करते हैं माननीय राज्यपाल महोदय से अपने आशीर्वचनों से हमें कृतार्थ करें महोदय। थोड़ा सा साइड हुई है भैया, फ्रेम हो रहा है। यहाँ पर सभी भाइयों और बहनों को हमारा जो आज अभी आप सुन रहे थे, हमारे नौजवान साथी श्री जयराम महतो जी की बातें हैं, और वास्तव में आज हम इसीलिए यहाँ पर आए हैं कि इन्होंने हमको जब ये बताया ये ऐसा कार्यक्रम कर रहे हैं, तो हमारी भी इच्छा हुई कि हम आपके बीच में आकर कुछ बात करें, और जो कार्यक्रम भाई जयराम महतो कर रहे हैं उनको शुभकामनाएं दें, और पार्टी में शुभकामनाएं दें जो राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं। इस काम में शुरुआत नहीं होती है, आप जब इस काम को शुरू करते हैं तो फिर जब तक सक्रिय राजनीति में रहें तो आपको इन सारी बातों को याद रखना होता है, उनको अच्छे ढंग से चलाए रखने का काम करना होता है। यहाँ पर उपस्थित बोकारो के उपायुक्त श्री अजय नाथ भाजी, पुलिस अधीक्षक बोकारो श्री हरविंदर सिंह जी, श्री रजनीश कुमार जी डीएफओ बोकारो, और यहाँ पर अन्य उपस्थित अतिथिगण और मेरे प्यारे नौजवान मित्रों और साथियों, मैं यहाँ पर मीडिया के साथी मौजूद हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। वास्तव में आज हम यहाँ पर इसीलिए आए कि हम अपने नौजवान साथी जयराम महतो को
शुभकामनाएं दें और ये आग्रह करने आए हैं कि अगर आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं और सार्वजनिक जीवन बिता रहे हैं तो यहाँ पर जिम्मेदारी बहुत होती है और इसमें गणना लोग पहले दिन से लेकर जब तक आप सक्रिय रहते हैं आखिरी दिन तक वो करते हैं कि आप किस प्रकार से राजनीतिक जीवन में रहते हुए सेवाएं करने का काम करते हैं। तो हम बहुत अधिक बोलने नहीं आए हैं। आज खासतौर से इस विनोद बिहारी महतो स्टेडियम में नवाडी में आज आयोजित इस प्रतिभा सम्मान समारोह में आप सभी के बीच रहते हुए मुझको अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। ये आयोजन न केवल प्रतिभाओं का सम्मान है बल्कि स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो जी के विचारों को स्मरण करने का भी सशक्त अवसर भी है। आज इस अवसर पर मैं स्वर्गीय श्री विनोद बिहारी महतो को नमन करता हूँ, जिन्होंने शिक्षा, श्रम और सामाजिक चेतना के माध्यम से आम जनमानस को जागरूक किया। वे न केवल एक विचारक थे पर दूरदर्शी राजनीतिक थे, बल्कि सामाजिक न्याय, क्षेत्रीय अस्मिता और शैक्षिक जागरूकता के लिए उन्होंने लगातार संघर्ष करा और उसका एक मिसाल बने। उन्होंने अपने जीवन में ये संदेश दिया कि विषम परिस्थितियों में भी आत्मबल, समर्पण और शिक्षा के माध्यम से समाज में सकारात्मक परिवर्तन संभव है। वे झारखंड की सामाजिक चेतना के अग्रदूत और जनभावनाओं के सच्चे प्रतिनिधि थे। इस समारोह के आयोजन के लिए मैं आयोजकों को बधाई भी देता हूँ तथा सभी सम्मानित हो रहे विद्यार्थियों, उनके शिक्षकों, अभिभावकों और समाजसेवियों को शुभकामनाएं देता हूँ। झारखंड विधानसभा के माननीय सदस्य श्री जयराम महतो जी की मैं फिर से सराहना विशेष रूप से करता हूँ, जिन्होंने हमारी जानकारी के हिसाब से अपने वेतन का अधिकांश हिस्सा प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं के प्रोत्साहन में समर्पित किया है। मैं आशा करता हूँ आपका एक कदम अन्य जनप्रतिनिधियों के लिए भी प्रेरणा का कार्य करेगा। मैं इस बात को इसलिए भी कह रहा हूँ कि मैं उत्तर प्रदेश में बरेली की जनता ने मुझको लोकसभा में 8 बार प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य दिया है और मेरा पूरा जीवन इसी काम के लिए समर्पित रहा है। मेरा विश्वास है कि जनप्रतिनिधि को सदैव समर्पित समाज सेवी की भूमिका को होना चाहिए और हमेशा जनहित के कार्य को सर्वोपरि रखें। और शायद यही कारण है कि आज यहाँ के लोगों के हृदय में जो लोग मुझे स्नेह देते हैं, मेरा मानना है कि अपने लिए तो सभी जीते हैं पर जो दूसरों के लिए जीते हैं वे वास्तव में सार्थक जीवन जीते हैं और वास्तविक इस बात से सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने से सुख भी प्राप्त होता है। झारखंड राज्य के विकास से भी मैं सदैव तत्पर हूँ। राज्य सरकार को विकास कार्यों में जब कभी भी मेरी जरूरत हो तो मैं जनहित में लगातार उपलब्ध रहता हूँ। हाल ही में मुझे प्रतिभा सम्मान समारोह 2025 में बहरागोड़ा में जाने का अवसर मिला। वहाँ पर 10वीं एवं 12वीं परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया था। वहाँ मैंने बच्चों के साथ भोजन भी किया था और संवाद करने का मुझको अवसर मिला। ऐसे आयोजनों से न केवल बच्चों को प्रेरणा मिलती है बल्कि उनके सपनों को दिशा भी मिलती है। मैं सदैव ऐसे प्रयासों के साथ खड़ा रहता हूँ जो बच्चों को प्रोत्साहित करने और उनके सपनों को पक्ष देने का काम करता है। प्रतिभा सम्मान समारोह केवल पुरस्कार वितरण का मंच नहीं है,
ये समाज की उस जागरूकता का उत्सव है जो परिश्रम, अनुशासन और समर्पण के मूल्यों में विश्वास रखता है। नवाड़ी जैसे क्षेत्र में इस प्रकार का आयोजन स्थानीय प्रतिभाओं को उजागर करने के साथ साथ भावी पीढ़ियों के लिए प्रेरणा देने का काम भी करता है। और आज वास्तव में इस बात को हम महसूस कर सकते हैं। आज हम केवल सफलता का स्वागत नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन मूल्यों का भी उत्सव बना रहे हैं, जैसे ईमानदारी, मेहनत, अनुशासन और सामाजिक उत्तरदायित्व, जिन पर एक सभ्य, शिक्षित और समतामूलक समाज का निर्माण होता है। मैं विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभाओं को सम्मानित किए जाने की पहल की सराहना करता हूँ। ये संदेश देता है कि अवसर केवल शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि गांव और कस्बों में भी समान रूप से विकास कर देता है। मैं सभी विद्यार्थियों से आह्वान करता हूँ कि वे अपनी ऊर्जा और संकल्प को बनाए रखें, संस्कारों से कभी न हटके और देश को सर्वोपरि रखें। आप में असीम ऊर्जा है और संकल्प है और एक उज्ज्वल भविष्य गढ़ने की क्षमता है। मैं विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि आप भारत का भविष्य है। याद रखें, कठिनाइयाँ आएंगी पर हमें हौसला हमारा बुलंद रहना चाहिए। प्रतिभा किसी सीमा को नहीं बांध सकती। अनेक उदाहरण हमारे सामने हैं। सपनों को साकार करने के लिए ईमानदारी, परिश्रम और धैर्य चाहिए। सपने वो नहीं है जो रात में आते हैं, वे होते हैं जो सोने नहीं देते हैं, लक्ष्य को हासिल करने की प्रेरणा देते हैं। इसलिए कभी छोटा मत सोचिए, और अगर आप सोच सकते हैं तो आप कर भी सकते हैं। और इस बात को समझने का काम करें। शिक्षा का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत उन्नति नहीं, बल्कि समाज के प्रति उत्तरदायित्व की भावना में है। आप सभी अपनी प्रतिभा और ऊर्जा को समाज की सेवा और राष्ट्र निर्माण के कार्यों में लगाएं। यह एक सच्चे नागरिक की पहचान है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्पष्ट संदेश है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और वास्तव में भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र का बनाना है। हम सबको इन्हीं बातों में लगना होगा और इसके हिसाब से काम करना होगा। मैं अधिक न बोलते हुए आप सब लोग यहाँ पर आए, ये वास्तव में हमारे नौजवान साथी जयराम महबूब ने जो काम किया है, वास्तव में ये सभी को दिशा देता है कि हम जहाँ भी हैं और वहाँ जिसको हम आगे बढ़ने का मौका दे सकते हैं तो हम मौका दें। मैं अधिक न बोलते हुए एक बार आप सभी भाई और बहनों को अपनी ओर से बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड, नमस्कार। आपकी आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम धन्यवाद करें आशीर्वाद के लिए, शुभकामनाओं के शब्दों के लिए। और अब वो समय आ गया है जब हमारे झारखंड के भविष्य, हमारे छात्र छात्राओं का सम्मान होगा। जिस उद्देश्य के साथ आज हम सभी यहाँ पर एकत्रित हैं, प्रतिभा सम्मान समारोह। और आज के इस अवसर पर इस मंच से आप सबके लिए यही दुआ है कि फूलों से हंसी मुस्कान हो आपकी, चांद सितारों से भी ज्यादा शान हो आपकी, और जिंदगी में सिर्फ एक मकसद हो आपका कि आसमान से ऊंची उड़ान हो आपकी। एक बार जोरदार तालियां हमारे छात्र छात्राओं के सम्मान के लिए। और इन्हीं तालियों के बीच में माननीय मुख्य अतिथि के रूप में गरिमामय उपस्थिति है जिनकी माननीय राज्यपाल महोदय से सादर आग्रह करना चाहूंगी। कृपया सांकेतिक रूप से 4 छात्र छात्राओं को आप सम्मान प्रदान करें महोदय। मैट्रिक और इंटर के तीनों विषयों के छात्र छात्राएं यहाँ पर आएंगे। सबसे पहले स्वीटी कुमारी, तालियां जोरदार हो। मैट्रिक की स्टूडेंट है, माध्यमिक परीक्षा 2025, हाई स्कूल तारानगरी, 480 मार्क्स इनको मिले, फर्स्ट रैंक हासिल हुआ है इनको। जोरदार तालियां मैट्रिक में।
ये मेडल और प्रशस्ति पत्र के साथ सम्मान। अगला नाम सब्बा रानी +2 हाई स्कूल ढेंगरा इंटरमीडिएट परीक्षा में ये आर्ट्स की स्टूडेंट है। आर्ट्स सब्बा रानी इंटरमीडिएट आर्ट्स की स्टूडेंट परीक्षा 2025 में 86.8% मार्क्स लाकर ये सम्मान पा रही है सब्बा रानी +2 हाई स्कूल ढेंगरा। मेडल और प्रशस्ति पत्र के साथ ये सम्मान माननीय राज्यपाल महोदय के कर्तव्यों द्वारा तालियों में कमी न करें। अगला नाम इंटरमीडिएट साइंस के लिए अब आएंगे शुभम कुमार देवी लहतो स्मारक इंटर कॉलेज नवादीप। शुभम कुमार उनके बाद इंटरमीडिएट साइंस 92.2% के साथ ये सम्मान प्राप्त कर रही है इंटरमीडिएट साइंस। तालियां बजाइए जोरदार। ये छात्र छात्राएं हम सब के लिए प्रेरणा भी है। कैसे ही मेहनत और लगन के साथ हम पढ़ाई करें तो ऐसे ही सम्मान के अधिकारी बनेंगे। अगला नाम ये चौथा नाम कॉमर्स में दिव्यांशी रानी झारखंड कॉमर्स इंटर कॉलेज डुमरी इंटरमीडिएट कॉमर्स में 90% मार्क्स इन्होंने हासिल किया है और आज माननीय राज्यपाल महोदय के कर्तव्यों द्वारा ये सम्मान प्राप्त कर रही है। तालियां जोरदार बजाइए एक बार हमारे सभी छात्र छात्राओं के लिए। मेडल प्रशस्ति पत्र और सप्रेम भेंट ये प्रदान किया जा रहा है। माननीय राज्यपाल महोदय के कर्तव्यों द्वारा ये 4 छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। और ये तो रहे जो फर्स्ट पोजीशन है और इसके बाद मैट्रिक में जो बाकी है हमारे छात्र मैट्रिक के कुमकुम कुमारी यूएचएस +2 हाई स्कूल कोडिसा 95.6% मार्क्स। जल्दी आइए, समय का ध्यान रखेंगे हम लोग। साथ में विधायक महोदय, उपायुक्त महोदय, एसपी महोदय, एयरफोर्स सर, सभी की उपस्थिति। तालियां आपकी ओर से जोरदार हो। ये मैट्रिक के स्टूडेंट 95.6। सूरज कुमार विश्वकर्मा यूपीजी एसएस +2 हाई स्कूल ढेंगरा इनके बाद आएंगे। मेडल और प्रशस्ति पत्र के साथ सम्मान प्राप्त कर रहे हैं सूरज कुमार विश्वकर्मा 95% मार्क्स। इनके बाद बलराम यादव एसएसकेबी हाई स्कूल डुमरी। बलराम यादव तालियों में कमी ना होनी चाहिए। ये सभी मैट्रिक के साथ छात्राएं हैं। मेडल प्रशस्ति पत्र और भेंट प्रदान कर रही हैं खुशबू कुमारी हाई स्कूल तारानगरी। मेडल प्रशस्ति पत्र उपहार प्रदान कर इनकी हौसला अफजाई की जा रही है। तालियां जोरदार हो। लक्ष्मी कुमारी हाई स्कूल तारानगरी 93.8% मार्क्स मैट्रिक में माध्यमिक परीक्षा 2025। मेडल प्रशस्ति पत्र और उपहार प्रदान कर इनके हौसले को सलाम करते हुए सम्मान प्रतिभा सम्मान प्रदान
इनके बाद आएंगे तेजस्वी हाई JPBM हाई स्कूल लालपेड़ा। एक्टिंग के सारे के स्टूडेंट्स मेडल। तालियों में जोश होना चाहिए, जिस जोश के साथ आप सब परीक्षा देते हैं, ये जोश। सृष्टि यादव S+2 स्कूल पुलिसा। मैट्रिक के लिए छात्र छात्राएं। बट्टा भद्रानी PND जैन हाई स्कूल ISRI 93.6%। मैट्रिक के अगली छात्रा सृष्टि यादव UPG हाई स्कूल पुलिसा। अंकित कुमार सरस्वती विद्या मंदिर तेलू। इनके बाद ये मैट्रिक में अंतिम नाम है उमाकांत कुशवाहा PA हाई स्कूल भंडारा। मैट्रिक के लिए अभी सूची में अंतिम नाम है उमाकांत कुशवाहा। रानी कुमारी इंटरमीडिएट आर्ट्स। कृति कुमारी, प्रियंका कुमारी, इनके बाद पुष्पा कुमारी भूषण +2 हाई स्कूल नवाडी। इंटरमीडिएट आर्ट्स के लिए छात्र छात्राएं। अंजलि कुमारी देवी महतो स्मारक इंटर कॉलेज नवाडी। आप लोग पुरस्कार लेकर सीधे आगे बढ़िए। आशीर्वाद तो आपको दिया ही है माननीय राज्यपाल महोदय ने, सभी को हमेशा आशीर्वाद है सभी का। खुशबू प्रशांत इंटर कॉलेज ISRI बाजार। इनके बाद खुशी कुमारी भूषण +2 हाई स्कूल नवाडी। खुशी कुमारी और उसके बाद आर्ट्स की सूची में अंतिम नाम इंटरमीडिएट आर्ट्स बीना कुमारी भूषण +2 हाई स्कूल नवाडी। भूषण बीना कुमारी। रुखसा और इसके बाद इंटरमीडिएट साइंस में अभिषेक कुमार पांडे झारखंड कॉमर्स इंटर कॉलेज डुमरी। तालियों में क्यों कमी हो गई? अंशु कुमार गुप्ता झारखंड कॉमर्स इंटर कॉलेज डुमरी। ये सभी इंटरमीडिएट साइंस के वो छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने बेहतर अंक पाकर सम्मानों के लिए अधिकारी बने हैं। निशांत शेखर झारखंड कॉमर्स इंटर कॉलेज डुमरी। अनुज कुमार जगन्नाथ महतो इंटर कॉलेज। मोहम्मद ओइस रज्जा। सुजीत कुमार US +2 हाई स्कूल पुलिसा। साक्षी मेहता भूषण +2 हाई स्कूल नवाडी। इनके बाद प्रिया कुमारी पाकिस्तान इंटर कॉलेज ISR बाजार। और यह अंतिम नाम है साइंस में सीमा कुमारी भूषण +2 हाई स्कूल नवाडी। प्रिया कुमारी पाकिस्तान इंटर कॉलेज
ISRI रहा। इसके बाद इंटर कॉमर्स रानी कुमारी देवी महतो स्मारक इंटर कॉलेज नवाटी, ये कॉमर्स रानी कुमारी। इनके बाद आएंगी स्नेहा कुमारी देवी महतो स्मारक इंटर कॉलेज नवाटी, कुमारी सुजाता साहू जगन्नाथ महतो इंटर कॉलेज मंजूरी, प्रियांश आरती के बाद जाएंगे झारखंड कॉमर्स इंटर कॉलेज दुबई। इनके बाद काजल कुमारी देवी महतो स्मारक इंटर कॉलेज नवाडी, रिया कुमारी इनके बाद जाएंगी झारखंड कॉमर्स इंटर कॉलेज दुबई, संगीता कुमारी देवी महतो स्मारक इंटर कॉलेज नवाडी। और ये हमारी सूची में कॉमर्स में अंतिम नाम है, प्रतिभा सम्मान का ये अंतिम नाम, नीतू कुमारी जगन्नाथ महतो इंटर कॉलेज मंजूरी। जोरदार तालियां बजाइए। नुनू को फोटो खींचो रे। वाह नुनू। छोटा है 10 होगा। ये हमको लग रहा था बर्थडे वाला। इस मैट्रिक की नीतू अभी आई है। इसको जरूर इंटरव्यू किया। अच्छा आप ही लीजिएगा। और अब माननीय राज्यपाल महोदय को प्रशासन की ओर से, जिला प्रशासन बोकारो की ओर से स्मृति चिन्ह और अंगवस्त्र प्रदान किया जाएगा। उपायुक्त बोकारो श्री अजय झा सर से आग्रह होगा ये सप्रेम भेंट और सम्मान प्रदान करें महोदय। माननीय राज्यपाल महोदय को ये अंगवस्त्र के साथ सम्मान, तालियां सबसे बड़ा सम्मान। माननीय राज्यपाल महोदय गरिमा में उपस्थित हमारी टीम और ये सप्रेम भेंट, तालियों की गूंज भी हमेशा स्मृतियों में बनी रहनी चाहिए। दोनों हाथों पर उठाकर जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद और आभार दीजिए माननीय राज्यपाल महोदय की गरिमा में उपस्थिति आज हमारे बीच हुई है। हम सब आह्लादित हैं, गौरवान्वित हैं और आपको हम सब हृदय से आभार प्रकट करते हैं कि माननीय राज्यपाल महोदय आज हम सब के बीच आए और हमारे भविष्य को, हमारे छात्र छात्राओं के हौसले को बुलंद किया और आपके एक एक शब्द ने इनके जोश को और भी दोगुना किया है। हम पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। और धन्यवाद के शब्दों के साथ अब हम सभी अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे राष्ट्रगान के सम्मान में। राष्ट्रगान बोलिए हमारे साथ।